जी हाँ दोस्तों, सही पढ़ा आपने। दिल्ली के अंदर ई रिक्शा जब्त होना शुरू हो चुके हैं। ऑटो ड्राइवरों की भारी मांग पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने अपनी टीम को यह आदेश दे दिया है कि दिल्ली के अंदर आप जल्द से जल्द इलीगल ई रिक्शाओं को हटाइए। तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने क्या आदेश दिया है और ये आदेश क्यों दिया है, कैसे दिया है, सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों, ऑटो ड्राइवर भाइयों की हमेशा यही मांग रही है कि दिल्ली के अंदर से ई रिक्शा को हटाया जाए और ई रिक्शा को लेकर ऑटो ड्राइवर भाई कई तरह के आरोप हमेशा लगाते आए हैं, जिनमें से कुछ आरोप ठीक है और कुछ गलत भी हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने यह आदेश आखिर दिया क्यों। तो दोस्तों मैं बता दूं, ऑल इंडिया क्रांतिकारी ड्राइवर मोर्चा के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी ने और कश्मीरी गेट बस अड्डे की ऑटो टैक्सी यूनियन राजवीर शर्मा जी ने, नरेश कुमार जी ने अभी परसों ही ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से मुलाकात की और उनको एक ज्ञापन सौंपा और उस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की कि दिल्ली के अंदर इलीगल ई रिक्शे काफी मात्रा में चल रहे हैं, जो कि इलीगल काम कर रहे हैं। इलीगल का मेरा कहने का मतलब यह है, एक तो वो रिक्शा ही इलीगल है, ऊपर से अगर सवारी वाला ई रिक्शा है तो उसमें माल इतना ज्यादा भर के ढोया जा रहा है, अगर कहीं दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो राजवीर शर्मा जी ने, नरेश कुमार जी ने, राजेंद्र सोनी जी ने मिलकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से ये मांग रखी कि दिल्ली के अंदर जितने भी इलीगल ई रिक्शे चल रहे हैं इन पे जल्द से जल्द रोक लगाई जाए, इनको जब्त किया जाए। देखिए, अभी हम परिवहन कमिश्नर जी के पास मिलकर के आए हैं। शहजाद आलम जी भी थे वहाँ पर, उनसे भी मिले हम, उनको भी धन्यवाद दिया और उनसे हमने और भी मांगे रखी, जैसे कि मोटर बाइक चल रही है तो उस पर लगाम कसी जाए, प्लस अनऑथराइज बैटरी रिक्शा चल रहा है। आज मैं देख पा रहा हूँ 4 से 5 लाख जो है बैटरी रिक्शा चल गया अनऑथराइज, जो बिगर नंबर प्लेट का होता है, बिगर इंश्योरेंस का होता है, बिगर लाइसेंस के थ्रू उसको ड्राइवर चलाता है, जो कि कुछ भी उसमें गलत घटना घट जाए तो उसे कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल सकता पैसेंजर को। और इसमें सरकार का भी नुकसान है, जो कि उसको रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स ये सब नहीं मिल पाता है, सरकार का भी काफ़ी नुकसान है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम जो इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और 50 रिक्शा अनऑथराइज जो भी हैं उन पर पहले लगाम लगाई जाएगी और डेली के 50 रिक्शा हम बंद कर रहे हैं। और 50 रिक्शा का उन्होंने दिखाया भी हमारे को कि ये देखिए 50 रिक्शा हम बंद कर चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ राजेंद्र सोनी जी ने कमिश्नर साहब से एक और मांग रखी, वो रखी है बाइक टैक्सी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के अंदर प्राइवेट बाइक टैक्सी भी काफी मात्रा में चल रही है, इसको भी बंद करने की उन्होंने मांग रखी है। तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने दिल्ली के अंदर से जितने भी इलीगल ई रिक्शे चल रहे हैं उनके लिए अपनी टीम को सख्त आदेश दिए हैं कि रोज कम से कम 50 ई रिक्शा आपको जब्त करने हैं। और रही बाइक टैक्सी की बात, तो उस पर भी जल्द ही कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। तो सभी ऑटो चालकों के लिए तो ये काफी अच्छी खबर है, लेकिन जो इलीगल ई रिक्शा चला रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बुरी खबर है। यहां पर मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं ताकि लोगों के अंदर किसी प्रकार का भय, डर पैदा ना हो। और वो चीज ये है दोस्तों, जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने अपनी टीम को आदेश दिया है उसमें इलीगल रिक्शा का जिक्र किया है। और इलीगल रिक्शा कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूं। इलीगल रिक्शा वो होते हैं जो जुगाड़ू तरीके से बनाए जाते हैं, यानी कि दोस्तों वो सरकार से, आरटीओ से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। वो एक लोहे का फ्रेम बनाया, रिक्शे की शेप दी, उसमें मोटर फिट किया, बैटरी फिट की और चलने लग गए। ऐसे ई रिक्शा को इलीगल ई रिक्शा बोलते हैं। ना तो वो आरटीओ से पास होते हैं, ना तो उनके अंदर रजिस्ट्रेशन प्लेट होती है और ना ही उस चलाने वाले के पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस होता, ना ट्रेनिंग होती है। ऐसे ई रिक्शा को इलीगल ई रिक्शा बोलते हैं और इन्हीं ई रिक्शाओं को जब्त करने का सिलसिला अब चालू हो चुका है। बाकी जिनके पास रजिस्टर्ड ई रिक्शा हैं, यानी कि नंबर प्लेट वाले ई रिक्शा हैं, उनको अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उनके ऊपर किसी प्रकार का एक्शन नहीं होगा अगर वो नियम का पालन करते हैं तो। अगर वो भी नियम का पालन नहीं करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। और रही बात बाइक टैक्सी की, तो उन पर भी बहुत जल्दी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। ऐसा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने राजेंद्र सोनी जी को, राजवीर शर्मा जी को और नरेश कुमार जी को आश्वासन दिया है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि दिल्ली के अंदर से जितने भी इलीगल रिक्शे हैं वो हट जाएंगे और जल्द ही बाइक टैक्सी पर भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को करूंगा यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।